श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेहि। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाय न बरना। श्री राम जय जय राम। समुझ मोरि करतूत कुल, प्रभु महिमा जिय जोए। जो न भजै रघुवीर पद, जग विधि वंचित सोए। आहा, श्री निषाद राज जी कह रहे हैं कि मेरी ओर देखकर और फिर प्रभु की ओर देखकर, प्रभु की महिमा की ओर देखकर, जो श्री रघुनाथ जी का भजन नहीं करता वो तो ब्रह्मा जी ने उसको ठग लिया। उसका ब्रह्मा जी ने भाग्य जो है वो महाराज उस सुख से उसको वंचित कर दिया। जो भगवान का भजन नहीं करता वो तो बेचारा अभागा है, उस भाग्यहीन है जो मेरी ओर देखकर, मेरे कर्मों की ओर देख, कहाँ में नीच कुमति कुजाति और कहाँ अनंत अनंत महिमा के भंडार प्रभु श्री रघुनाथ जी। उन्होंने मुझे हृदय से लगाया, उन्होंने मुझे अपना बना लिया और आज उन्हीं की कृपा करुणा से, उन्हीं के संबंध से श्री भरत जी मुझसे बड़े प्रेम से मिल रहे हैं। ये उनकी महिमा है। आहा, बड़ी सुंदर बात है। विभाव में भर करके श्री निषाद राज जी कह रहे हैं, कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक वेद बाहिर सब भांति। मेरे लिए ना तो लोक में कोई जगह है, ना वेद में कहीं जगह है। मैं तो कपटी कायर कुमति कुजाति हूँ, लेकिन राम कीन आपन जब ही ते, भयं भुवन भूषण तब ही ते। लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपनाया है। और भैया ये किसी एक का अनुभव नहीं है, जो भी भगवान का हो जाता है, भगवान की शरण में चला जाता है, उन सब का यही अनुभव है कि जब से हमें भगवान ने अपनाया है तब से मानो हम संसार के भूषण हो गए। सब हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, सब हमारे ऊपर करुणा कर रहे हैं और अब जहां जिसको देखो वही हमको बहुत सराहा रहा है। ये महाराज भक्तों के, संतों के जीवन की अनुभव की बात है। मैं कह रहे हैं मैं संसार का भूषण हो गया, आभूषण हो गया। आहा, ये महाराज भगवान की भक्ति की महिमा है। देखी प्रीति सुनी बिने सुहाई, मिलेऊ बहोरी भरत लघु भाई। फिर श्री भरत जी के छोटे भैया उनसे मिले, उनका ऐसा प्रेम देख करके, उनकी ऐसी सुंदर विनम्रता देख करके, भैया जो विनम्रता है ना वो महापुरुषों के महान जीवन की उनकी साधुता का आभूषण है। महापुरुषों के जीवन में विनम्रता होती, जो जितने बड़े होते हैं वो उतने ही विनम्र होते हैं। विनम्र होने से कोई छोटा नहीं होता, विनम्र होने से बड़ा होता है। अब हम लोगों ने विनम्रता का तो मानो त्याग ही कर दिया। सब लोग बड़े बनने में लगे हैं कि हम बड़े बन जाएं, हमारी प्रसिद्धि हो, हमारा मान सम्मान हो। पर भैया
विनम्रता का त्याग करके बड़े नहीं बनते, विनम्रता को धारण करके, नम्रता को, विनय को धारण करके मनुष्य बड़ा बनता है। श्री निषाद राज जी निषादों के राजा हैं और भगवान श्री रघुनाथ जी के कृपा पात्र हैं, और वे उनमें कैसी विनम्रता है। तो चाहे कोई ऊंचे कुल का हो, चाहे कोई नीचे कुल का हो, सबके जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। हमने विनम्रता का त्याग कर दिया, इसीलिए झगड़े झंझट में पड़ गए, तमाम प्रकार के उपद्रव खड़े हो गए विनम्रता के त्याग करने से। अब बड़े कहते हैं हम बड़े, और छोटे कहते हैं तुम बड़े, क्यों हम बड़े, लड़ाई होने लग गई। लेकिन महाराज उनकी विनय को देख करके, जिसके हृदय में विनम्रता होती है वो सबको अच्छे लगते हैं, और जिसके हृदय में अहंकार होता है वो फिर किसी को अच्छा नहीं लगता मनुष्य। तो हमें सबका प्रिय बनना है। यदि हम चाहते हैं कि हमको सब प्यार करें, हमारा सब आदर करें, तो हम लोगों को विनम्रता को स्वीकार करना चाहिए। उनकी विनय देख करके श्री भरत जी के छोटे भैया शत्रुघ्न जी भी बड़े प्रेम से मिले, क्योंकि ऐसा इनका प्रेम है, ऐसी इनकी विनम्रता है। तो जरूर भगवान के भक्त हैं, कृपा पात्र हैं, श्री शत्रुघ्न जी मिले हैं। हाँ, कही निषाद निज नाम सुबानी, सादर सकल जुहारी रानी। जान लखन सम देहि असीसा, जियौ सुखी सय लाख बरीसा। रानियों के पास जाकर के प्रणाम किया है, रानियों ने आशीर्वाद दिए हैं। निरखि निषाद नगर नर नारी, भय सुखी जनु लखन निहारी। श्री अयोध्यावासी जनों ने जब निषाद जी को देखा तो वे भी बड़े सुखी हो गए, आनंदित हो गए। ऐसा लगा जैसे लक्ष्मण जी को देख लिया हो। कहाँ लहेऊ एहि जीवन लाहू, भेंटेऊ राम भद्र भरी बाहू। वे कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इन्होंने ही लिया है। इन्होंने श्री रामचंद्र जी को भुजाओं में भर करके मिले हैं, ये राम जी से इन्होंने जीवन का लाभ लिया है। कहे कहीं लहेऊ एहि जीवन लाहू, भेंटेऊ राम भद्र भरी बाहू। यही जीवन का लाभ है भैया, शरीर का लाभ यही है। ये शरीर में जितनी इंद्रियां हैं इनका लाभ यही है कि ये भगवत सानिध्य का अनुभव करें, भगवत सानिध्य को प्राप्त करें। नेत्र भगवान को देखें, कान भगवान की मधुर अमृत के जैसी मृतक जियावनी भगवान की वाणी का श्रवण करें। नाक भगवान की चरणों की सुगंधि का, भगवान के चरणों में जो पुष्प तुलसी चढ़े हैं उनकी सुगंधि का अनुभव करें। जीभ भगवान के प्रसाद का अनुभव करे, और ये शरीर भगवान के स्पर्श का अनुभव करे। यही शरीर की सार्थकता है, यही जीवन का लाभ है महाराज। सुनि निषाद निज भाग बड़ाई, प्रमुदित मन ले चले लिवाई। सब लोग श्री निषाद राज जी के भाग्य की सराहना कर रहे हैं, और वे बड़े आनंदित होकर के उनको श्रृंगवेरपुर में लेकर के चले हैं। सनकारे सेवक सकल, चले स्वामी रुख पाए। घर तरु तर सर बाग बन, बास बनाए जाए। अब तो महाराज जब श्री भरत जी ने श्रृंगवेरपुर को देखा, गोस्वामी जी लिख रहे हैं, श्रृंगवेरपुर भरत दीख जब, भय स्नेह सब अंग शिथिल तब। जब श्री भरत जी महाराज ने श्रृंगवेरपुर को देखा तो उनके सारे अंग स्नेह के कारण शिथिल हो गए, प्रेम के कारण सब अंग शिथिल हो गए। उन्होंने अपना हाथ श्री निषाद राज जी के कंधे पर रख दिया और धीरे धीरे चल रहे हैं।
सोहत दिए निषादई लागू। कैसे लग रहे हैं, ऐसा लगता है इनको देख करके, भरत जी कंधे पर हाथ रख करके निषाद राज जी के चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे विनय, विनम्रता और प्रेम, अनुराग दोनों साथ साथ चल रहे हो। विनम्रता की तो मूर्ति है निषाद राज जी और प्रेम की मूर्ति है श्री भरत जी। तो प्रेम और विनम्रता दोनों साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सोहत दिए निषाद ही लागू, जनु तनु धरे बिने अनुरागू। एहि विधि भरत सेन सब संगा, देख जाय जग पावन गंगा। और श्री भरत जी ने सबके साथ जाकर के सारे संसार को पवित्र करने वाली श्री गंगा जी का दर्शन किया। जहाँ राम जी ने स्नान किया था, उस राम घाट पर जाकर के प्रणाम किया और इतने मगन हो गए प्रेम में जैसे श्री रघुनाथ जी मिल गए हों। ये प्रेमियों के साथ होता है, प्रेमियों का ऐसा स्वभाव होता है कि अपने प्रियतम की कोई छोटी से छोटी वस्तु भी उनको मिल जाए। इसीलिए तो हमारे यहाँ हमारे जो गुरुदेव हैं, आचार्य हैं और संत हैं, उनकी भी वस्तुओं को बहुत संभाल कर रखा जाता है कि जब कोई उनका आश्रित और उनका अनुरागी प्रेमी, कोई भक्त, कोई शिष्य जब इसका दर्शन करेगा तो उसको उन महापुरुष के सानिध्य का अनुभव होगा और उनको महापुरुष का दर्शन हो गया ऐसा सुख प्राप्त होगा। तो अपने प्रियतम की कोई वस्तु जहाँ वे रुके, जहाँ वे बैठे, जहाँ वे सोए, जहाँ स्नान किया, जिस वस्तु को अपने व्यवहार में लिया, वो सब वस्तु महाराज बहुत सुख प्रदान करने वाली, प्रेम प्रदान करने वाली हो जाती है। तो ऐसे श्री भरत जी आनंदित हो रहे हैं जैसे श्री रघुनाथ जी मिल गए हों। प्रणाम किया सब लोगों ने और गंगा जी की धारा का सब दर्शन कर रहे हैं। स्नान करके हाथ जोड़ करके वे यही मांगते हैं कि हमारा श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, कभी कम न हो। भगवान के चरणों में प्रीति निरंतर वर्धमान हो। और श्री भरत जी महाराज ने तो गंगा जी से कहा कि हे गंगा जी, भरत कहेऊ सुरसरी तब रेनु, सकल सुखद सेवक सुर धेनु। हे गंगा जी, आपकी जो रज है वो सेवकों को सुख देने वाली और उनकी सारी इच्छाओं को पूरी करने वाली है, कामधेनु के समान है। तो मैं तो आपको हाथ जोड़ करके आपसे यही मांगता हूँ कि मेरा श्री सीताराम जी के चरणों में सहज स्नेह हो, सहज प्रेम हो, उसमें कोई बनावट न हो, उसमें कोई दंभ न हो, चतुराई न हो, सहज प्रेम भगवान के प्रति हो। उसका ये नहीं कि हमको कुछ प्रयास करना पड़े, अपने आप ही जैसे पतिव्रता स्त्री का सहज प्रेम अपने पति में होता है, ऐसे हमारा सहज प्रेम श्री सीताराम जी के चरणों में हो। जोरी पानी बर मागऊं एहू, सिय राम पद सहज सनेहू, सिय राम पद सहज सनेहू। एहि विधि मज्जन भरत करि गुरु अनुशासन पाए, मातु नानी जान सब डेरा चले लवाए, सियावर राम जय जय राम। भरत भरत भैया भरत भरत
भरत भरत भैया भरत 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 भैया भरत 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 भैया प्रेम मूरति भरत प्रेम मूरति भरत प्रेम मूरति भरत प्रेम मूरति भरत प्रेम सिंधु भरत प्रेम सिंधु भरत प्रेम सिंधु